ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज आपके सामने इस प्लेटफॉर्म से सेठ सुदर्शन की कथा पार्ट 3 का श्रवण करने जा रहे हैं। मोक्षगामी सेठ सुदर्शन की गाथा का वाचन भारत गौरव परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की सुशिष्या परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंदामती माता जी के मुखारबिंद से हो रहा है। आप लोग पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में कथा का श्रवण किया है कि कैसे ग्वालियर की पर्याय में रहकर सेठ सुदर्शन ने नमोकार मंत्र को प्राप्त कर चंपापुरी नगरी में सेठ सुदर्शन के रूप में जन्म लिया और किस प्रकार रानी उसके रूप पर मोहित हुई। यदि आपने पहले के गाथा का श्रवण नहीं किया है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उनका श्रवण कर सकें। सेठ सुदर्शन की कथा को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले कि कैसे सेठ सुदर्शन ने अपने जीवन में परम पद मोक्ष पद को प्राप्त किया। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि जैन आगम से संबंधित हम और भी क्लिप्स बनाएंगे तो आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए श्रवण करते हैं सेठ सुदर्शन की कथा पाठ 3। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। अर्थात वह गृहस्थ जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, जो अपनी सट कर्तव्यों को कर रहे हैं, वे उत्तम हैं। उनकी अपेक्षा जो अपनी कर्तव्य पथ पर नहीं चल रहे हैं, ऐसे संतों की अपेक्षा भी, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनियों की अपेक्षा भी उन गृहस्थों को अच्छा बताया जो अपने कर्तव्य पथ पर रहते हैं। ऐसे उन सदगृहस्थ श्रावकों में ही सेठ सुदर्शन जी का नाम रहा, जो एक नारी के छद्म से, षड्यंत्र से, उपसर्ग से किसी तरह से अपनी रक्षा करते हैं। चंपापुर का कथानक है। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर का वासी था। ध्यान लगा कर कथा सुबह ग्वाले की सुन लो, एक ग्वाले की सुन लो, वह तो चंपापुर का वासी था। एक सुभग नाम के ग्वाले ने गायों को चराते समय एक मुनिराज को देखा। जंगल में भीषण सर्दी के अंदर पत्तों को, सूखे पत्तों को जलाकर मुनिराज की रात भर सेवा की, अर्थात उन्हें थोड़ी गर्मी पहुंचाई। और प्रातः काल मुनिराज ने उसे नमोकार महामंत्र दिया। उस नमोकार मंत्र को रटने के कारण उसको ऐसा फल मिला कि जिस सेठ के यहाँ वो नौकरी करता था, उन्होंने उसे एक पक्का मकान दे दिया और वो बड़े आराम से रह रहा था। अंत में वह ग्वाला मर करके उसी घर की सेठानी के गर्भ में आ जाता है और सुदर्शन नाम का पुत्र होता है। तो आपने कल तक सुना कि उस सुदर्शन के साथ में एक बार राज पुरोहित की पत्नी कपिला, उनकी पुत्रवधू कपिला ने व्यभिचार करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। अंत में एक बार रानी के मन में भी सुदर्शन को देख करके काम वासना जागृत हो जाती है। क्या होता है? चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, हो रही सेठ सुदर्शन जी की, उनके सील व सुंदर तन की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। रानी ने उसे जब देखा, अपनी धाय मां से कहा कि किसी भी तरह से इसको महल में लाना है और मेरे विषयों की इच्छा को पूर्ण करना है। रानी बहुत कुछ सोच करके भी किसी तरह से शांत नहीं हो पा रही थी। तब धाय ने पता लगाया तो पता चला कि शमशान में अष्टमी चतुर्दशी को सुदर्शन ध्यान करते हैं और बस वहीं जाकर के अपना षड्यंत्र प्रदर्शित करती है। रानी ने क्या किया?
धाये से उनको उठवा लिया रात्रि में, फिर मनाने लगी विषय सुख के लिए। शील सुदर्शन नहीं डिगा जब रानी ने ही शोर किया, तब बोली व्यभिचारी है ये नर, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। रात भर रानी ने सुदर्शन को मनाया, लेकिन सुदर्शन अपने शील से नहीं डिगे और उन्होंने कहा कि मुझे परिस्त्री सेवन का त्याग है। और जब सवेरा होने लगा, पूरी रात उसने प्रयत्न किया, लेकिन जब सवेरा होने लगा उसने देखा अब कैसे होगा, महल से जाएंगे सुदर्शन, दिखाई देंगे सबको, मेरा भंडा फोड़ हो जाएगा। बस उसने अपना तिर्या चरित्र रचा कि ये कोई बेबिचारी है, ये मेरे महल में घुस आया है, मेरे शील को भंग करना चाहता है। यानी पहले तो खुद पापिनी और पुनः सेठ सुदर्शन के ऊपर ही लांछन लगाया। तो राजा ने भी देखा कि मेरी रानी तो ऐसी है नहीं, तो जरूर इस पापी ने कुछ पाप किया होगा। राजा भी रानी की बातों में आ गया, फिर सुदर्शन को सूली का दंड दे दिया। जल्लादों की उठी तलवार, फूल की माला बन गई सारी, देवों ने महिमा दिखलाती, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की, चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। बंधुओं, ये है सुदर्शन सेठ के शील की महिमा। अर्थात जैसे ही जल्लादों ने उन्हें मारने के लिए तलवारें उठाई, तभी वहां के वन देवता ने प्रकट होकर के और सुदर्शन की रक्षा की। उनका आसन कंपायमान हो गया। उन्हें पता लग गया कि एक निर्दोष व्यक्ति पर यह उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने आकर चमत्कार दिखाया तो सुदर्शन के गले में तलवार की जगह फूलों की मालाएं पड़ गईं और जल्लादों को वन देवता ने कीलित कर दिया। राजा को पता चलता है, राजा वहां आते हैं, तब राजा धात्रीवाहन को उस वन देवता ने सारी बात बताई अपने अवधिक ज्ञान से जान करके। राजन, आप गलत बात में विश्वास कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, आपकी रानी ने ही षड्यंत्र किया और जब उसका बस नहीं चला तो इस शील धुरंधर सुदर्शन सेठ का उसने दोष लगाया है और मैं इसकी रक्षा करने आया हूं। इसलिए क्योंकि जब जब संतों के ऊपर, सज्जनों के ऊपर कोई संकट आते हैं तो देवता ही तो रक्षा करते हैं। सती सीता की किसने रक्षा की थी? देवताओं ने ही रक्षा की थी कि उन्होंने अग्नि के कुंड को जल के सरोवर में परिवर्तित कर दिया था। ऐसे ही सेठ सुदर्शन को सूली से सिंहासन पर बिठाकर तलवार की बजाय फूल की माला पहना करके उन्होंने रक्षा की और चमत्कार दिखाया। राजा बेचारे सच्ची बात जान करके बड़े लज्जित हो जाते हैं, सुदर्शन से क्षमा मांगते हैं। आप जैसे लोगों से ही तो हमारे राज्य की शोभा है, चलिए आप और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से बिताइए। तो सुदर्शन ने नियम कर लिया था, अगर मैं इस उपसर्ग से बच गया तब गृहस्थ में नहीं रहूंगा, अब मैं जिन दीक्षा धारण कर लूंगा। सब छोड़ कुटुंब परिवार अथिर संसार, धरा मुनि बाना नहीं सेठ सुदर्शन माना। संसार कौन ने देख लिया, उस त्याग के शुभ संदेश दिया। आत्मिक सुख शास्त्रों में अविनश्वर माना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। उन्होंने सारे संसार को संदेश दिया कि देखो, अनादिकाल से हम इन्हीं अविद्या के संस्कारों में संसार के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। उसकी पत्नी ये बात सुनती है, मनोरमा आती है। मनोरमा ने बहुत विलाप किया, बोली मुझको क्यों त्याग दिया। घर चलो नाथ, ये तो है दुष्ट जमाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना।
राजा ने क्षमा याचना की, गलती स्वीकार प्रार्थना की। हे राज श्रेष्ठ तुमने ये नियम क्यों ठाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। रानी ने विलाप किया, संसार की असारता को बताया। हे स्वामी, ये तो संसार बहुत दुष्ट है और यहाँ दुष्ट और शिष्ट सब तरह के लोग रहते हैं। आपने संसार देखा है, लेकिन उसकी गलती का फल मुझे क्यों दे रहे हैं? बहुत कहा, लेकिन सुदर्शन सेठ ने संसार की असारता को सबको बताया। राजा विमल वाहन ने कहा, लेकिन सेठ सुदर्शन किसी की नहीं मानते हैं। यह दृश्य देख राजा ने भी निज राज त्याग दीक्षा ले ली, कर पुत्र को राज तिलक धरा मुनि बाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। आप सबको यहाँ जानना है कि सेठ सुदर्शन ने किस प्रकार से दीक्षा धारण कर ली। मुनिराज विमल वाहन जी से दीक्षा ली सेठ सुदर्शन ने, घोराति घोर तप कर निज को पहचाना, नहीं सेठ सुदर्शन माना। जब सेठ को सूली की सजा सुनाई गई थी, तभी उन्होंने नियम ले लिया था कि अगर इस उपसर्ग से मैं बचा तो मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ही लेना है और कठोर तप करके आत्मा का ध्यान करके मोक्ष पद को प्राप्त करना है। अब देखो क्या होता है कि मुनिराज ने तो दीक्षा ले ली, मतलब कि मुनिराज विमल वाहन से सेठ सुदर्शन ने भी दीक्षा ले ली। चंपापुरी के उद्यान में और गुरु संघ के साथ विहार करके एक बार वे पटना के उद्यान में पहुंचकर तपस्या में लीन हो गए। अब वहां भी देखो उपसर्ग नहीं छोड़ते हैं। अचानक एक दिन जिस रानी का भंडाफोड़ हुआ था, वह बेचारी आर्त ध्यान से मर करके बेंतरनी हो गई थी। तो वो वहां आई, देखती है कि अरे ये तो मेरा बैरी यहाँ बैठा, जिसने मेरा भंडाफोड़ किया था, मुझे अपमानित कराया था राजा से, तो ये अब यहाँ आकर के फिर से तपस्या करने बैठा है। तो उन्होंने वहां पर बेंतरनी ने पुनः उनके ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। ये कहाँ की बात है? अब चंपापुर से हम आ गए पटना की ओर, जहाँ वे ध्यान में लीन थे। उपसर्ग करते हुए बेंतरनी कहती है, काम बना अब काम बना, मेरा तो अब काम बना, मुझे इसने सताया अब ध्यान लगाया, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, अब तो मेरा काम बना, ओले पत्थर बरसा करके मैं उपसर्ग करूंगी, नाच नाच कर इसे रिझा कर ध्यान न करने दूंगी, इसे मार गिराऊं इसे सबक सिखाऊं, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना, मुझे इसने सताया अब ध्यान लगाया, लगता है इसे अभिमान बड़ा। काम बना भाई काम बना, मेरा तो अब काम बना। सब मिल करके बोलिए, उपसर्ग सहिष्णु महामुनि सुदर्शन मुनिराज की। बंधुओं, जब जब कोई उपसर्ग करता है तो निश्चित रूप से क्षमा धारी मुनिगण अपनी क्षमा का धैर्य का प्रदर्शन भी करते हैं। हमेशा से इस धरती पर यही हुआ, सज्जनों ने अपनी क्षमा का परिचय दिया, सहिष्णुता का परिचय दिया, दुर्जनों ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया है। तो हम सेठ सुदर्शन की उस कथा पर चल रहे हैं। कल मैं इस कथानक को पूरा करूंगी कि किस प्रकार से मुनिराज सुदर्शन ने उस उपसर्ग को सहन किया और कमलदह गुलजार बाग से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ये पंचम काल का ही कथानक है, 2500 साल पुराना। तो आप सब भी इन सेठ सुदर्शन के कथानक को सुनकर के तत्व चिंतन कीजिए। संसार बहुत असार है, कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए और कैसे हमें विचलित नहीं होना है, किसी से बदला लेने का विचार नहीं करना है। ऐसे सेठ सुदर्शन से शिक्षा को प्राप्त करके हम सब भी कष्ट सहिष्णु बने और
परसों पंचमी है, पंचमी के दिन सेठ सुदर्शन की पूजा करेंगे और निर्वाण लड्डू भी चढ़ाया जाएगा, तो आप सब लोग उसमें सम्मिलित होना। जब लोग सिद्ध परमेष्ठी सुदर्शन मुनि महाराज की जय।